आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। संजीव बालियान की पहले फिर भाजपा की सारी बराबर है भाई। यहाँ नहीं है किसी की भी। और संजीव ने हाई कोर्ट जाए बेल करवाई, गाँव में ले आया जेल में, तो जेल में मिलन जाते रोज डेली का फैसले करवा दिए। 5 साल में 20 रुपए बहुत है इतना, इतना फालतू होगा तो ये फिर आफती करेगा तो किसान। मजदूरी भी बढ़ती जा रही, हर चीज बढ़ती जा रही, किसान तो घट्टे में जा रहा है ना। अब फिर मोदी काम दे कितना बढ़िया कर रहे, रात को पानी में 60 जा, जैसे रात खेत में जाकर लौट जा, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो ना आज की तो रही है, किसान को भाव बढ़ जाओ चौखे से, पर वो हिसाब से कम भाव बढ़िया। बिजली ठीक आ रही, बहुत बढ़िया आ रही। एक नहर की जरूर है, कम आ रही। अरे एक भी नहीं बोलने वाला भी ना, बोलना भी नहीं आता उनको तो मेरे भाई। कोई पप्पू कोई चप्पू तो सारे चाहिए। पार्टी को वोट देते, संजीव बालियान को वोट देते हैं आप? संजीव बालियान को अपने को मारा है। पहले नहीं देखा था कहाँ के मिले थे, खालसा वाल में झंडा लहरा दिया था वहां से। वो आप लोग जाओगे अब? नहीं क्या मतलब, हम क्यों जाएंगे? सिसोदिया जेल में पड़ा मेरे यार, हो रहा क्या चार सारे ठग सारे भीतर जा रहे, और 5-7 साल और भाजपा की रहेगी ना, इनका डंग बैठा देगी। देखिए, लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेट्रिक न्यूज की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, लोकसभा क्षेत्र के गांव और कस्बों में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। इस समय मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव कुडबी में मौजूद हैं। यहाँ के जो सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान है। आपको मैं एक बात और बता दूं, इस संजीव बालियान का यह गाँव जो है वो पैतृक गाँव है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग बैठे, चलिए इनसे बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में। कालू भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मोदी जी के 10 साल निकले, कैसे रहे? संतुष्ट रहे? आप नहीं रहे? संतुष्ट है। माइक पे बोलने वाले संतुष्ट हैं, अंदर से भी संतुष्ट है? अंदर से भी है, अंदर से भी है। तो अंदर से संतुष्ट कैसे हैं? मील का भाव नहीं मिला, आवारा पशु की समस्या खत्म नहीं हुई, तो संतुष्ट कैसे रह गए फिर? कुछ समस्या हल भी हो, कुछ होती भी नहीं। शायद तो हल नहीं होती समस्या, कुछ हल भी हो जाए, कुछ होती भी नहीं। अच्छा, हल क्या क्या हुआ मुझे आप ये बताइए, सरकार में हल क्या क्या हुआ? हल क्या तो सब चीज हल गरीब तो आवारा तो पहले भी तो ये फालतू है बस, ही नहीं की समस्या, और तो कोई समस्या नहीं। और कोई समस्या नहीं। अच्छा, पहले की सरकारों में और इनकी भाजपा की गवर्नमेंट में अंतर क्या है दोनों में? पहले कांग्रेस की सरकार थी देश में, भाजपा की है, अंतर क्या है दोनों में? काफी अंतर है ना दोनों में। वैसे तो हर उसमें घर में हर पानी की सुविधा, पेंशन भी गरीब ज्यादा लोगों की, गन्ने का भी भाव ज्यादा मिल गया। 5 साल में 20 रुपए बहुत है इतना, वही तो फालतू होगा तो ये फिर आफती करेगा तो किसान। मील की पेमेंट के क्या हाल चाल है? मील का पेमेंट फर्स्ट क्लास हो रहा है। मनसूबी मिल लगता है आपको? कौन सा लगता है? तितावी तितावी सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, 15वें दिन हो जा पेमेंट तो। मंत्री साहब के क्या हाल चल रहे हैं गाँव में? मंत्री के भी अच्छे रहे। अच्छा, जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, इसका कुछ प्रभाव है, दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा? इसका मुझे भी नहीं पता क्या प्रभाव चल रहा है अभी तो। गाँव में कोई बातचीत नहीं चल रही है इसके बारे में? ना है, इतनी नहीं है अभी याद चालू। विचार है जाने का कुछ वहाँ पर? जब बातचीत होगी गांव की शायद भी है, फिर ऊपर तो फिर समाज की भी है शायद में। पहले तो गांव है, फिर समाज भी है अपना। पहले गए थे आप आंदोलन में? तो गए थे जी पहले भी, हाँ पहले भी थे आंदोलन में। तो इस बार भी जाना पड़ेगा फिर तो, जब पहले गए थे? हाँ तो पहले गांव है, फिर समाज है, बाद में फिर सरकार है। समाज ने कह दिया कि भाई अब नहीं जाना है, फिर क्या करेंगे आप? सबकी दिक्कत शायद है फिर तो। अब जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन बना है। अगर सिर्फ मुजफ्फरनगर सीट की बात करूं, यहाँ से अभी बात चली कि हरिंदर मलिक का टिकट हो सकता है, तो क्या विचार चल रहा है? एक तरफ हरिंदर मलिक और एक तरफ संजीव बालियान, क्या विचार कर रहे हैं लोग अब इस बारे में? दोनों वैसे तो ठीक है दोनों, पर ये जयंत की उससे अगर इन्हें टिकट आवे तो फिर तो है। अगर संजीव बालियान को नहीं, हरिंदर को। चैन तो भाजपा में चले गए ना अब? हाँ तो उसमें आगे तो फिर तो सब इसी की तरफ है। फिर तो लोक दल के है जो, वे तो उसी तरफ जाएंगे। अब लोक दल भी इसी में आ गई तो सब इसी में जाओगे। आप लोक दल के थे? हाँ पहले था, संजीव से पहले थे जी। अब जब संजीव आ गया तो इनके साथ है। तो लीलू भाई, क्या बात चल रही है गाँव में चुनाव के बारे में? लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं, जब से आरएलडी भाजपा में मिली है एनडीए के गठबंधन के साथ, तो क्या विचार कर रहे हैं लोग अब? भाई विचार और मजबूत हो गया, मजबूत तो था ही। इसके आने पर जो बच रहे थे 5-7 भाई, वे बीच में आए भाजपा में। 5-7 भाई थे सिर्फ गाँव से? हाँ 5-7 भाई हो गए लोक दल के गाँव में, बत्ती नहीं हुआ करते। जंग गुरी हला चला फिर तो रेगी डबको लग रहा है सब। अब भाजपा की चल रही है, नहीं चल रही यार। और यहाँ तो यार भाजपा की है, यहाँ भाजपा की लहर है, डॉक्टर संजीव बालियान की लहर है। संजीव बालियान की पहले फिर भाजपा की सारी बराबर है भाई। यहाँ नहीं है किसी की भी। और ना पहले थी ना भाई, ना आगे रहने की इतना संजीव बालियान रहेगा। कारण क्या है? कारण तो ये है भाई, पड़ा है पहले तो बात। और फिर मोदी काम दे कितना बढ़िया कर रहे, रात को पानी में 60 जा, जैसे रात खेत में जाकर लौट जा, कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ लोग ये भी बता रहे कि भैया डंगरों को तो भगाने 3-3 बार जाना पड़ेगा। डंगर तो हमारे अंदर 4 बल्ले गजा लिए उसमें गौशाला में। अरे जी खेत में इतना फसल हो रही, थोड़ी सी में भी कह ले क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं बिगड़ता भाई, सरकार बढ़िया चाह। क्या अंतर है पहले की सरकारों में और भाजपा में? अंतर क्या है दोनों में? बेईमान पाला रखे, डाकू पाला रखे दोनों सारे, पता नहीं रोज अपहरण नहीं हुआ करते भाई। ये भी सुना कहीं अपहरण हो गया उसका, आदमी का अपहरण बताओ मुझे हो जाओ
कहीं राजनी हुई हो, तब खत्म हो गया अब क्राइम बिल्कुल। सारा डंगा खत्म हो रहा। बेईमान है, उन पर रोज रेड पड़ने लग रही, पकड़े जान लग रहे। और बताओ तू ये इंडिया गठबंधन तो बेईमान का सारा। जब जयंत भाजपा से मिले तो आपके अनुसार सही रहा बिल्कुल? हाँ बहुत बढ़िया रहा भाई, बनी की बनी रहेगी, सबसे बड़ी बात है, बनी की बनी रहेगी। फायदा किसका है इसमें ज्यादा? इसमें किसानों का फायदा है भाई, और इसका फायदा है जयंत चौधरी का। भाई वे क्या दे रहे थे, 3 सीट पर तो वे सिब्बल अपने लगा रहे थे। सिब्बल इसका कैंडिडेट अपने विधायक में लगाए अपने, जीवित निकल गई 8 सीट, और कहां तक निकलती नहीं। जयंत को फायदा होगा भाजपा के साथ किसानों को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा भाई, सबको फायदा होगा, और भाजपा को भी फायदा होगा भाई। इसका फायदा भाजपा को भी होगा, ऐसी बात नहीं। पूरे इंडिया गठबंधन में जो पूरा विपक्ष है उसमें कोई एक चेहरा है जो लगता है प्रधानमंत्री पद के लायक है? अरे एक भी नहीं, बोलने वाला भी ना, बोलना भी नहीं आता उनको तो मेरे भाई। कोई पप्पू कोई चप्पू तो सारे सही है, उन बोला बोलना आता। केजरीवाल के बारे में क्या विचार है? केजरीवाल के बारे में क्या बात करते हैं आप लोग? चौथी बार बुला लिया बीजेडी ने, चौथी 5वीं बार बुला लिया बीजेडी ने। अन्ना हजारे का चिल्ला था, अन्ना हजारे कहाँ है, कहाँ है भाई, सत्ता ले बैठा। वो शीश महल बना दिया वहां शिशु का, है कहीं पीछे का हिसाब इस पे, इसका पीछा था क्या वो? अरे हमारा पीछा लग रहा है जनता का, वो शीश महल लग रहा है बनाना वहां से। सिसोदिया जेल में पड़ा मेरे यार, हो रहा क्या चार सारे ठग सारे भीतर जा रहे, और 5-7 साल और भाजपा की रहेगी ना, इनका ढंग बैठा देगी। अच्छा, आपके अनुसार कोई नेता ऐसा है जिसपे जांच होनी चाहिए अभी तक, जो बाहर आराम से घूम फिर रहे हैं? जो अफसर है नहीं इतने बड़े बड़े सिर के भाई, वो वही जाला जहाँ उन्हें और वही लिख रहा है। पिछले चुनाव में 300 करोड़ लिख रहा था कांग्रेस वाले पे, कहाँ लिख रहा था वो, कौन से प्रदेश में लिख रहा था? केजरीवाल तो आरोप लगाते हैं कि भाजपा हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है, कहते हैं कि हमारी भाजपा ज्वाइन कर लीजिए आप। इनका तो काम है भाई, यही काम है, जब गड्ढे गट्टे में चले जाना, कुछ ना कुछ तो बात बताओगा वो। लेकिन आप मुझे एक बात तो बताइए, कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं भाजपा पर कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, अगर आप विपक्ष में हैं तो आप भ्रष्ट हैं, आप पर ईडी की कार्रवाई होगी, अगर पक्ष में आ गए, सत्ताधारी पार्टी के साथ आ गए तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये तो खामखा की बात है, ये तो खामखा की बात है। ना कहना लोगों को, जी इनके दौरे कुछ है ही नहीं, मुद्दे इनके दौरे नहीं है। बता क्या मुद्दे ले रहे हैं? अच्छा, किसान आंदोलन का जो अभी चल रहा है दिल्ली में, कुछ विचार चल रहा है वहाँ जाने का? विचार चल रहा है, अभी निगाह करे दे रहा है भाई। चुनाव सिर पे आ गए, कांग्रेस वालों ने किसानों का अंगली लगानी चालू कर दी, और किसी का है, और किसी का नहीं है, सब विपक्ष का करा दे रहा है। तो किसान है वो नहीं है? कौन किसान जो लोग दिल्ली में जा रहे हैं वहाँ? अरे भाई किसान भी है और वैसे भी है, हर चीज है उसमें, उसमें सारी चीज मिलेगी। पहले नहीं देखा था कहाँ कहाँ के मिले थे, खालसा वाल में झंडा लहरा दिया था वहां से वो। आप लोग जाओगे अब? ना इधर क्या मतलब, हम क्यों जाएंगे? तो महिपाल जी, जिस तरीके से भाजपा की सरकार रही, वादे किए गए थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी हुई? हुई। किस तरीके से आय दोगुनी हुई है? आमदनी फसल चौकी हुई, चोखा 8 बीज आ रहा है, ये चोखा भी वजन दे रहा है। और भाजपा सरकार चौकी सूखी सूख के लिए है, हम तो बदमाश नहीं, कोई वो नहीं, एक भाई कहीं चोरी छप्पी चल रही, सब ठीक ठाक चल जाएगा। आप पार्टी को वोट देते, संजीव बालियान को वोट देते हैं आप? संजीव बालियान को अपने को मारा है यो, अपने का तो सभी रुख कर है, हक नहीं करते यो है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है, किस तरीके के नेता हैं वो? बस साहब मैं इतना ज्ञान नहीं बजाए, आप इनकी वोट से बात कर लो। वोट तो डालते होंगे आप? हाँ वोट डालो। तो ऐसी तो बात है नहीं, सरकार तो आपने सबकी देखी है। नहीं देखी है, पर कोई इतनी जितनी अच्छी सरकार ही है भाजपा, हाँ ये बहुत अच्छी है। पहले इससे पहले लोक दल के भी थे हम। आप थे लोक दल के? हाँ लोग क्यों छोड़ दिया फिर आपने लोक दल को? छोड़ दिया बस, जिन लोक दल वाले ही आ गए यहीं, लोक दल भी तो यहीं आ गया। और फिर एक बात हो रही, कितना बढ़िया करा सरकार ने हमारे लिए, जो हमारे चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया, हमें बड़ी खुशी है। पहले आप लोक दल की तरफ थे? हाँ पहले थे, संजीव बालियान से पहले, जब संजीव बालियान यहाँ नहीं थे उससे पहले हम लोक दल का भी थे। अजीत सिंह का, चौधरी चरण सिंह का हमें रुख था खूब। लेकिन संजीव बालियान ने सारा रुख खत्म कर दिया। हाँ बस ये तो खत्म करनी हुई मानो। तो राजकुमार जी, जिस तरीके से किसानों के लिए सरकार किस तरीके की रही, बेहतर रही, कुछ खराबी रही, कुछ कमियां रही? ना मेरे हिसाब से ठीक ही चल रहा है मामला, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई तो दिक्कत होगी आपके मंत्री जी के गांव के, उससे बोलना नहीं चाह रहे? नहीं उस गांव के क्यों होते हैं, वो तो बात है ही गांव की, तो है ही, फिर बोलना क्यों चाहिए, घर के ही हैं। भी है इनके हैं भाई, बिल्कुल नहीं जी, घर के बिजली बाजली ठीक आ रही, बहुत बढ़िया आ रही है, एक नहर की जरूर है, कम आ रही। तो मंत्री जी से शिकायत करें कि भाई पानी वानी क्यों कम आ रहा है? बस देखो करेंगे, शिकायत भी करेंगे। अभी तक नहीं करी ना हम लोग तो करी नहीं। किस तरीके के व्यक्ति हैं मंत्री जी, कभी आते हैं गांव में, दिख जाते हैं, नहीं दिखते? हाँ नहीं, खूब हर गांव में भाजते हैं, बार इतवार को मुजफ्फरनगर में लोगों की समस्या सुने ना, और फिर गांव बांट रखे, हर गांव में जहाँ कोई MP देखा ही नहीं आज से पहले, ये डाल गाँव में था। किसान आंदोलन जो चल रहा है अभी, दोबारा जो चलने वाला है, क्या बातचीत चल रही है इसके बारे में गाँव में? उसमें तो यहाँ तो भी कुछ नहीं चल रही। अच्छा, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये पंजाब जो गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, कांग्रेस उनकी उंगली लगा रही है बार बार। यही है, वो तो गुलाब ने दे दिया उनके नेता ने,
अब मोदी का भी इतना ऊंचा हो गया मामला, मंदिर सर किसी ढाल नहीं चला हो। तो कहानी सारी मोदी जी को हटाने की है। हाँ उनकी तो और क्या है, मोदी जी को हटाने की सारी। और देखो इतना बढ़िया करा वहाँ से मंदिर बना, 99% आबादी मुसलमानों की। ऐसा अयोध्या में नहीं अयोध्या में नहीं, वहाँ उसमें अमीरात में, वहाँ अबू धाबी में जो बना है अभी वो दुबई में। अबू धाबी में यार कितना बढ़िया बना। विपक्ष के जो लोग हैं वो कहाँ जाए, कोई पसंद भी कर रहे हो नहीं कर रहे आप उन लोगों को। नहीं कोई पसंद लायक है ही नहीं उनमें, और प्रधानमंत्री लायक कोई सा दिखा नहीं उनमें, चमक नहीं रहा कोई। अखिलेश यादव में क्या समस्या है, तो पढ़े लिखे नेता हैं, अखिलेश तो फिर एक डब्बा अखिलेश थे। हमारे गांव में ये गुंडागर्दी करवाई थी हमारे जिले में, आजम दंगे हुए थे। हाँ आजम की बात हो गया, रात को डीएम को हटाना, एसपी को हटाना, जब तो ये था। नाराजगी है बहुत अखिलेश यादव से। हाँ बहुत, अखिलेश तो हमारा कहा है मुल्लाऊ का। केजरीवाल के बारे में क्या विचार है। केजरीवाल का तुम्हारा कोई संबंध नहीं आया, कभी आता नहीं निंगे, ना कोई मतलब निंगे तो आया नहीं कभी आया। मुजफ्फरनगर सीट की बात करूं, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक संयुक्त प्रत्याशी होंगे, गठबंधन होगा पार्टी का, अखिलेश यादव का और उनका कांग्रेस का, इनके संयुक्त प्रत्याशी हरिंद्र मलिक होंगे। जाएंगे आप हरिंद्र मलिक की तरफ। नहीं हरिंद्र मलिक का सवाल जाना नहीं, जो हमारे गाँव का खिलाफ है, हम हरिंद्र मलिक की तरफ की जाएंगे। नीटू भाई, किसानों के लिए भाजपा सरकार कैसी रही। ठीक है, अच्छी है, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं, योगी राज है, कोई खतरा नहीं, कोई डर भय नहीं है। अच्छा, पहले डर भय किस तरीके का माहौल था। पहले तो गुंडागर्दी का अखिलेश के राज में शुद्ध सब जाने, दंगे अखिलेश ने करवाई, बीजेपी ने कहाँ करवाई, जब तैयारी। किसानों की क्या स्थिति है, क्या क्या शिकायतें हैं किसानों की। किसानों को तो भाव पे ही है, भाव हो चौका सा मिल जाओ खुश हो जाएंगे, बस भाव पे है, कम से पीछे बढ़ा दिए। मायावती सरकार में 2 बार भाव बढ़ गया, चौका बढ़ गया था। नाराजगी है भाव को लेकर कुछ भाजपा से। देखो नाराजगी तो रही है, किसान को भाव बढ़ जाओ चौके से, पर वो हिसाब से कम भाव बढ़ गया। हाँ 5 साल में 20 रुपए क्या है, कुछ कुछ भी भी नहीं है। देखो नौकरी का लगा लो, वैसा हिसाब लगा लो, मजदूरी का लगा लो, तो उस हिसाब को तो देखो कम है ना। मजदूरी भी बढ़ती जा रही, हर चीज बढ़ती जा रही, किसान तो घट्टे में जा रहा है ना। ये जो आपके मंत्री साहब आपके क्षेत्र के हैं, आपके गांव के रहने वाले हैं, कभी इस संबंध में शिकायत करी गांव उसके गन्ने के मूल्य को लेकर। देखो वो तो कहे बेचारे, वे कहे इस बात को धरे, पर उनके क्या हाथ में, ऊपर हाथ में उनके क्या हाथ में, वे तो बेचारे बात धरी तो सके, बढ़ाना ना बढ़ाना तो उनके हाथ में। हम मंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे, विकास कर रहे, और दुख दर्द में खड़े रहे हर जगह। जैन चौधरी एनडीए में शामिल हुए, सही रहा। घना बढ़िया, पहले होना था ना, तो इन्होंने 5 साल पहले होना था। हाँ चलो भी आगे, भी बढ़िया बात है। आप किसकी तरफ थे पहले। है जी, आप किसकी तरफ। हम तो देखो मंत्री तरफ तो थे, आरएलडी की तरफ नहीं थे आप। अजी थे तो यहाँ है तो आरएलडी सब, पर मंत्री भी तो मंत्री क्या लेना पड़ा, अपना गाँव का अपना भाई है। तो आरएलडी को छोड़ देते हैं फिर आप। है जी, आरएलडी को छोड़ देते हाँ हैं, भाई के ऊपर छोड़नी पड़े, क्या करे। लेकिन अब सही रहा आपके अनुसार। बिल्कुल हमें सही रहा, जो 2013 में दंगे हुए थे, हमारा भी नाम था उसमें, 2 भाइयों का। ऐसे लोग फंसे हुए हैं, मंत्री जी ने बहुत मदद करी, बेहद मदद करी। किसी ने पता नहीं लिया, अजीत सिंह ने पता कते लिया गया गाँव गया आरएलडी से कुछ। गाँव जेड़िया कते पता लिया, संजीव ने हाई कोर्ट जाए बेल करवाई, गाँव में ले आया, जेल में, जेल में मिलन जाते रोज डेली का, फैसले करवा दिए। अभी भी चल रहे हैं मुकदमे, फैसले हुए, गवाही हो लगी माफी, सब मंत्री जी की देन है। मंत्री जी की देन है, किसी की देन नहीं है, और किसी की देन नहीं, किसी के ना सदी नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो इंडिया गठबंधन बना है, आपको पता होगा इंडिया गठबंधन बना, जिसमें तमाम पार्टियां हैं आपकी, विपक्ष वाले जो लोग हैं, कोई चेहरा है प्रधानमंत्री पद के लायक। अजय कोई नहीं, योगी को बना देंगे आगे जाके, फिर योगी बन जाओ वही बढ़िया। हम तो योगी की इच्छा ज्यादा है, मोदी का बाद में योगी आ जाओ। सरकार ना बदले पर सरकार नहीं बदलना चाहती, सरकार तो बढ़िया है, कहीं गुंडागर्दी रात फिरो, दिनों फिरो, रुपये ले फिरो, कहीं खतरा ही नहीं कुछ।